उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां संविदा के आधार पर अलग-अलग विभागों के अंतर्गत अलग-अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या अन्य डिग्री डिप्लोमा अगर आपने प्राप्त कर रखा है तो आप आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। तो एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम बारीकी से जानेंगे, तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए, भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड की प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अकादमी में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अंतर्गत रिक्त निम्नलिखित पदों पर पात्र कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर स्थानांतरण के आधार पर 3 वर्ष की तैनाती हेतु आवेदन पत्र उचित माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी आवेदन कर पाएंगे। पदनाम की बात करें तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ पर एक पोस्ट है। इसके लिए लेवल 10 का वेतनमान आपको दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी के लेवल 7 का वेतनमान आपको दिया जाएगा, यहाँ पर भी एक पोस्ट है। वहीं प्रधान सहायक के अंतर्गत यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, लेवल 6 का यहाँ पर आपको वेतनमान दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ सहायक के अंतर्गत 2 पद भरे जाएंगे। इसके लिए लेवल 5 का वेतनमान आप सभी को दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो इसके लिए आप निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र 17 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आप केवल पंजीकृत स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से, आप सभी को यहाँ पर ईमेल दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से अपना आवेदन भरा हुआ पत्र आप भेज सकते हैं, इसमें प्रेषित कर सकते हैं। और विस्तृत विवरण अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नई वैकेंसीज जो निकाली गई है, यहाँ पर भी उत्तराखंड के हल्द्वानी की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रिक्त पदों हेतु यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन जो आमंत्रित हैं वह किए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमिक के अंतर्गत यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से अपना यहाँ पर आवेदन आप यहाँ पर भेज सकते हैं। 12 जुलाई 2026 तक उच्च शिक्षा निर्देशालय नवाड़खेला गोलापार हल्द्वानी नैनीताल की को प्रेषित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी इसके लिए आवेदन जो रहेगा वह ऑनलाइन यहाँ पर आप भर सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई पोस्ट की। तो यहाँ पर यह जो पोस्ट निकाली गई है, यह देहरादून के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर रहेंगे और आप सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर इसके 3 सिविल के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एज असिस्टेंट इंजीनियरिंग आपकी यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास डिप्लोमा इंजीनियर का होना अनिवार्य है। यदि है तो आप इस 3 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेवल 10 का वेतनमान आपको यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पर भी 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के हैं, जो कि आपको यहाँ पर EM के अंतर्गत यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ग्रेजुएशन लेवल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस एनी सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपने किया होना चाहिए। यहाँ पर भी लेवल 10 का वेतनमान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई पोस्ट की। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर वाटर सप्लाई के अंतर्गत वाटर मैनेजमेंट इंजीनियर के अंतर्गत आपको पोस्ट 1 देखने को मिल जाएगी। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपने यहाँ पर डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी आपको लेवल 10 का वेतनमान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके लिए कंडीशन, यहाँ पर टर्म ऑफ कंडीशन पढ़ सकते हैं। संपूर्ण यहाँ पर जो है जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी हमारी
यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वह आप सभी 17 अगस्त 2026 रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली नई वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की तरफ से 20 जुलाई 2026 को जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एम्स ऋषिकेश के प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्रुप अ और ग्रुप ब के अंतर्गत आपको विभिन्न पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं। चलिए आगे अगली जो पोस्ट है वह देहरादून के अंतर्गत आपको पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आयु निर्माण रायपुर देहरादून की तरफ से 18 जुलाई 2026 को वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर जो पूर्णतः जो पद रहेंगे अंशकालीन अनुबंध के आधार पर रहेंगे। तो जो पद भरे जाएंगे अनुबंध के आधार पर रहेंगे और इसके लिए यहाँ पर जो पद हैं पैनल बनाने हेतु यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के पद, स्नातकोत्तर शिक्षक के पदों हेतु यहाँ पर जो पोस्ट हैं भरी जाएंगी। चलिए स्पेशल एजुकेटर पीजीटी के अंतर्गत आप यहाँ पर अपना आवेदन के लिए यहाँ पर वॉक इंटरव्यू में जा सकते हैं। इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि रहेगी 27 जुलाई 2026 प्रातः 9 बजे से आपका इंटरव्यू चलेगा। वहीं स्नातकोत्तर और साथ में वाणिज्य के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जा सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट देहरादून की जो गवर्नमेंट की जो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। आवेदन पत्र 19 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक आप उपलब्ध करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन करने से पूर्व पात्र मानदेय और अन्य जानकारी के लिए आप विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्कूल की वेबसाइट स्कूल की दिखाई दे रही है, इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहीं आपको साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। वहीं संविदा प्रतिनियुक्ति जो रहेगी हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार सारे नियम शर्तें लागू होंगी, इस बात का ध्यान दें। अपना आवेदन पत्र और बायोडाटा फॉर्म और फोटो सहित आप स्व प्रमाणित अपनी फोटो सहित प्रमाणित आपको लिखकर लानी होगी और प्रतिनियुक्ति के लिपि के आधार पर मूल प्रति जो रहेगी वेरिफिकेशन हेतु अपना साथ में लेकर आइएगा। तो यहाँ पर साक्षात्कार के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना होगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच आपका साक्षात्कार किया जाएगा। तो इस तरह से आप सभी ने जाना उत्तराखंड के अंतर्गत जो वैकेंसीज है, यहाँ पर अलग अलग विभागों के अंतर्गत पोस्ट है। यदि आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।